जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कदारी इलाके में एक युवक का शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर मिली भगत का भी संदेह जताया है। मृतक उत्कर्ष तिवारी उर्फ राज के पिता महेंद्र तिवारी सहित ग्रामीणों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय में आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि ये पूर्व नियोजित हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। घटना 16 जनवरी 2020 की शाम की है, जब उत्कर्ष घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था। रात भर वापस न लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन कदारी रेलवे पुल के पास शव मिला, जहां पैर की हड्डी टूटी हुई, पीठ, कान और सिर में चोटें भी थी। परिवार के मुताबिक उत्कर्ष के दोस्त अंशिका उर्फ आकांक्षा मिश्रा और उसके मामा के लड़के अमित शुक्ला ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की। आकांक्षा से उत्कर्ष का रिश्ता था, लेकिन उसके परिवार को ये पसंद नहीं था। महेंद्र तिवारी ने आवेदन में बताया कि आकांक्षा ने फोन पर गुमराह करने वाली जानकारी दी और पुलिस आरोपियों से मिली हुई लग रही है। सीएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्राम घमौरा के निवासी महेंद्र ने वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। किस तरह की क्या घटना हुई है? और कुछ दिन पहले उत्कर्ष की लाश कदारी रेलवे ब्रिज के पास मिली थी, परंतु लाश मिलने के बाद युवक का लिंग काटा गया है, उसके लिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके मृतक के जो जूते हैं वो फीते से कसे हुए थे, वो पैर से दूरी पर मिले हैं। मोटरसाइकिल दूरी पर मिली है, मोबाइल कहीं मिला है और रात को न वहाँ मोटरसाइकिल थी न मृतक का वहाँ पे शव दिखा। सुबह से मोटरसाइकिल वहाँ पे मिल गई है, तो ये सब घटना के तथ्य हैं कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर नहीं रही है और इसी के लिए सभी लोग ज्ञापन देने वरिष्ठ जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हुए हैं। एक्चुअली महेंद्र तिवारी के बेटे उत्कर्ष तिवारी हैं, तो उनकी जो हत्या हुई है तो पुलिस लाइन पे सिविल लाइन वाले या हिसाबों से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हम लोगों को पूरी आशंका है कि इसका मर्डर हुआ है और बोल कह रहा मर्डर नहीं सुसाइड हुआ। तो सुसाइड हुआ तो किसके कारण हुआ, किसने प्रताड़ित किया है, तो उस दिशा में बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा कि कुछ किया है। तो उसको हम लोग बिल्कुल ना तो जानकारी दी जा रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो हम लोग जानना चाहते हैं और उस पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में मेन मांग यही है कि उस पर निष्पक्ष जांच करके और प्रकरण दर्ज किया जाए, दोषी को बख्शा न जाए। अंशिका जो लड़की थी और जो एक लड़का था पटेल, इनका क्या संबंध था? ये पटेल लड़का मेरे हिसाब से कॉमन फ्रेंड हुआ, तो इन लोगों ने मिलजुल के बुलाया है उसको। फिर उसमें और कितने लोग शामिल हुए हैं, तो इस तक कहाँ तक पुलिस पहुंची है, क्या किया है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कर रही है पुलिस। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? सीएसपी साहब ने सीएसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि हाँ इसमें हम जांच करवाते हैं और जरूरत पड़ी तो जांच अधिकारी भी बदला जा सकता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार तिवारी। आज के संबंध में आप लोगों ने आपको क्या है, हमारे जो 16 तारीख को हमारा बच्चा घर से निकल गया था और 17 तारीख को सुबह कदारी रेलवे पटरी के पास में पड़ा मिला, उस संबंध में आए थे। आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको मजबूरी बस हत्या करना पड़ी या उसको धकेला गया, क्योंकि अगर ट्रेन से जो भी टकराता है उसको क्षति हो जाती है उसकी। लेकिन बच्चे के ना उसके कपड़े फटे थे, ना उसका कहीं छुला हुआ था, ना घिसटा हुआ था और एक तरफ पटली के दूर पड़ा हुआ था। तो ये चोट के निशान थे, एक दाएं पैर टूटा हुआ था और पीठ में थोड़ा निशान था। यह कान में सौ मिला था कदारी के पास रेलवे पटरी के बगल पे। ये मिला 17 तारीख को सुबह। 17 तारीख को हुआ है, नहीं 16 को 6:30 बजे शाम को हुआ है। हाँ हमको शक है अमित शुक्ला और अंशिका मिश्रा। आप क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि जो भी है वो सामने तत्ता है और अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो और उनको पकड़ा जाए। चल रही है अभी तक? सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्कर्ष राज तिवारी हैं। इनका प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है तो ट्रेन इंजन से डैश होके एक्सीडेंट होके और मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके पीएम कराया गया है।
पीएम रिपोर्ट डिटेल्ड में अभी अवेटेड है। उनके परिजनों का ये शंका है कि उनकी मृत्यु में वो असामान्य परिस्थितियों में हुई है और कुछ लोगों का हाथ है। उस विषय में जो साक्ष्य के अनुसार पूरा डिटेल्ड जांच कराकर और उचित कार्यवाही करेंगे। जिनके खिलाफ भी किसी का दोष पाया जाता है तो विधि सम्मत तरीके से उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर रेलवे का जो कर्मचारी है, रेलवे का जो ड्राइवर है, उसने भी सर बयान दिया किस तरह के हम उस सब पर काम कर रहे हैं। सर परिजनों के पुलिस पर भरोसा नहीं है, सिविल लाइन पुलिस पर आप दूसरे थाने को देंगे सर क्या? हाँ, इस विषय पर बिल्कुल उसकी इम्पार्शियल जांच सुनिश्चित की जाएगी। सर कॉल डिटेल लिखी, सारी चीज़ें शामिल रहें। प्रथम दृष्टया सर पुलिस की क्या है? हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच कंक्लूड होने पर ही हम कुछ बता सकेंगे।